নমস্কাৰ, ঠিকে কৈছে আপুনি। মোৰ ল'ৰাই নেশ্যনেলত পোৱাৰ কাৰণে হয় গৰ্বিত। সৰুৰ পৰাই তাৰ মানে আৰ্টৰ প্ৰতি এটা বহুত হেঁপাহ আছিলে। সৰুতে যেতিয়া ক'ৰবাত ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ বা কিবা এটা চাই আহিলে, পূজা চাই আহিলে, আহি পেলাই আৰু কোনো কথা নাই, পেঞ্চিল ৰাবাৰ লৈ পেলাই মানে আঁকি কিবা কিবি আঁকি থাকে। তেতিয়া সৰুৰ পৰা চাই চাই গম পাইছিলোঁ যে তাৰ এটা মানে ইচ্ছা আছে আৰ্টৰ প্ৰতি। তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ, মা দেউতা হিচাপে গম পালোঁ আৰু যে তাৰ ইচ্ছাটো আমি হেৰি কৰিব লাগিব। তেতিয়া তাক দিলোঁ আৰু আৰ্ট কৰিবলৈ যি লাগে, ছাৰৰ ওচৰতো দিলোঁ শিকাবলৈ। তাৰপিছত শিকি আছে, শিকি সি আজি সৰুৰ পৰা ইমান মানে ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে এতিয়া। সেইলৈকে ভালে শিকিছে, আশা কৰোঁ আগলৈকেও ভালে কৰিব। আৰু এতিয়া সি এইবাৰ প্ৰথমতে হেৰিত খেলিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত খেলিলে, খেলি পেলাই তাৰপিছত গ'ল ষ্টেট লেভেল, তাতো পালে প্ৰথম হৈ পেলাই। অসম ৰাজ্যৰ পিনৰ পৰা সি অকলেই মানে হেৰি কৰিলে, নেশ্যনেলৰ কাৰণে গ'ল, গৈ এতিয়া তাৰ পৰা নেশ্যনেলত দ্বিতীয় স্থান পাইছে, 2nd ডিভিজন পাই আহিছে। আৰু মা দেউতা হিচাপে আমি এইখিনি বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু ৰাইজৰতো আশীৰ্বাদ লাগিবই, মা দেউতা হিচাপেতো আমিতো বিচাৰিমেই আমাৰ ল'ৰা আগবাঢ়ি যাওক। আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাগে যাতে সি আৰু জীৱনত আৰু আগুৱাই যাব পাৰে। এতিয়াও বহুত সৰু, জাষ্ট ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছে। আৰ্টত সি যিমানখিনি যি কৰিব বিচাৰে আমি আছোঁ তাৰ লগত, গাৰ্জেন হিচাপে আছোঁ। আৰু সি তাৰ আশাও এইটো, সি কৈও থাকে যে মা মই আৰ্ট লৈ পঢ়িম ডাঙৰ হৈ পেলাই। আৰু এনে প্ৰফেশ্যনেলি ডাঙৰ হৈ কি কৰিব এইটো নাজানো, কিন্তু আৰ্টটো তাৰ লগত থাকিবই। আমিও তাক মানে তাৰো ইচ্ছা আছে আৰু আমাৰতো সহায় সহযোগিতা আছেই। আৰু ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে সকলোৱে যাতে তাক আশীৰ্বাদ কৰে, ডাঙৰ মানে আৰু ভাল আৰ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া যিখিনি মানে এচিভমেণ্ট তাৰ আছে, তাতকৈও যাতে আৰু আগত ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু সেইটোৱে মানে ৰাইজৰ ওচৰত এইখিনিয়ে। Namaste, I am Ayushman Shekia. I studying in class 8. My school name is केंद्रीय विद्यालय न्यू बंगाईगांव। तो मेरा ये फर्स्ट नेशनल था और मैं आर्ट कंपटीशन में गया था, फाइन आर्ट कंपटीशन में। मेरा जो नेशनल में जो गया था वो हुआ था चेन्नई में, जहाँ पे कि 25 रीजन्स से कंपटीटर आए थे मेरे साथ, जो कंपटीशन करने आए थे। और मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे नेशनल में जाके। यानी गुवाहाटी रीजन, सबका रीजन अलग अलग था और मैं गुवाहाटी रीजन को करने गया था आर्ट में। तो मैं नेशनल में आईआईटी मद्रास, जो कि 1 नवंबर 2025 को हुआ था। हम लोगों का वहाँ पे अलग अलग इवेंट हुआ था, जो कि हम लोगों को आने और जाने में 13 डेज हुआ था। और वहाँ पे 3 डेज का प्रोग्राम था। सब हर इवेंट का अलग अलग दिन में अलग अलग प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे टोटल 25 रीजन पार्टिसिपेट किए थे। कौन सा पोजीशन आपको मिला? मुझे 2nd पोजीशन मिला। और इतना रीजन के मिडिल में जो 2nd पोजीशन मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया था? टोटल रीजन मिला के वहाँ पे 25 रीजन था। और ऑन द स्पॉट पेंटिंग में सिंगल पार्टिसिपेंट ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे 25 रीजन से 25 भी पार्टिसिपेंट्स थे। और उसमें से आप ही सिलेक्ट मैं मतलब 2nd पोजीशन सिक्योर किया। ये 3 दिन का जो जर्नी रहा चेन्नई में, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे हमारे मेंटर्स ने भी हमारा बहुत अच्छे से देखभाल किया था, और मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और हमें वहाँ पे टॉपिक दिया गया था इंडियन कल्चर। तो वहाँ पे बोला गया था तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर इंडियन कल्चर भी बना सकते हो। तो मैंने जो आसाम नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, जैसे 3 टाइप्स का बिहू, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, ये सब मैंने वहाँ पे शो किया था उस पेंटिंग में। तो उस पेंटिंग को बना के मैं 2nd पोजीशन सिक्योर किया था। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ किस टाइप में आप कंपटीशन में भाग लिया? ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम लोग को बताइए। पहले तो हम लोगों का स्कूल लेवल हुआ, स्कूल से कंपटीशन कराया, जहाँ पे कि मैं सिलेक्ट हुआ। जो सबसे अच्छा आर्ट करता है उस मतलब उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर मैं स्कूल लेवल से क्लस्टर लेवल गया, जहाँ पे कि बोरपेटा रीजन में जितने भी केवी थे, यानी 7 केवी से
कॉम्पिटिटर्स आए थे, तो उनके बीच में मैं सिलेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैं स्टेट लेवल गया। तो फिर स्टेट लेवल में टोटल 6 KV जो कि सिलेक्टेड हुए थे, उनमें से मैं गया था। और वहाँ पे स्टेट लेवल में मुझे टॉपिक दिया गया था विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। तो वहाँ पे मैंने डेवलप्ड इंडिया बना के फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। तो उससे मैं नेशनल गया। अच्छा, स्टेट लेवल में कहाँ कहाँ मतलब आर्ट कंपटीशन में भाग लिया था? स्टेट लेवल में वो गुवाहाटी नून माटी में ये ऑर्गेनाइज हुआ था ये इवेंट। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इवेंट भी हुए थे। अच्छा, ये रहा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो ठीक है। ये शुरू से लेकर अभी तक आपका किस टाइप का जर्नी रहा है आर्ट कंपटीशन में? जैसे कि आप एक दिन में तो आर्ट सीखे नहीं है, इसका पीछे तो बहुत सारा मतलब ये रहता है, जर्नी रहता है। तो किस टाइप का जर्नी रहा ये मेरा जर्नी बचपन से था। जब मैं 2 to 3 इयर्स का था, तब से मुझे पेंसिल लेके मैं नॉर्मली रफली कुछ भी बनाता रहता था। तो पता चला कि मुझे आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और मैं जब भी बाहर से घूम के आता था, तो फिर मैं बाहर का जो आइडल्स देखता था, तो उनको देख के आके मैं घर में वो सब को ट्राई करता था, बनाता था। तो मुझे पता चला और मम्मी पापा को भी पता चला कि मुझे आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। फिर वो मुझे आर्ट कॉपीज़, कलर्स, पेंसिल्स, ये सब बहुत कुछ ला के दिए। फिर अभी उसके बाद मेरे लिए एक प्राइवेट टीचर्स रखे आर्ट के। और अभी मैं राणा मंडल सर के पास आर्ट सीखता हूँ लास्ट 7 मंथ से। तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मम्मी पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुछ सिचुएशन के ऊपर आप आर्ट बना सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज आपका पास है? हाँ, मैं सिचुएशन वाइज आर्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर किसी ने मुझे अगर बोला कि यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली हुआ पहलगाम अटैक, तो पहलगाम में जो सीन था वो मैं रिक्रिएट भी कर सकता हूँ, अपने आर्ट वर्क में शो कर सकता हूँ। इस जर्नी में शुरुआत से लेकर अभी तक कौन कौन, जैसे कि मम्मी पापा और स्कूल का कोई कौन कौन आपको इतना सपोर्ट किया जहाँ तक इतना दिन आप इतना अच्छे जगह में आप पहुँच पाए? वो मेरे मेनली तो मम्मी पापा थे। और फिर आर्ट टीचर्स भी थे। और स्कूल की एक मैम है पूनम तिवारी मैम, तो वो मैम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मुझे नेशनल जाने में भी बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे समझा के दिया कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। फिर बहुत मुझे उन्होंने मतलब स्किल्स सिखाए। आर्ट किस लिए सीखना चाहिए और आजकल बच्चे लोगों को आर्ट सीखना ज़रूरी है या नहीं है? आर्ट सीखने से मतलब खुद का फीलिंग्स, इमोशंस वो हम लोग एक आर्ट वर्क में शो कर सकते हैं। जैसे हम लोग आर्ट मतलब एक पेंसिल लेके हम लोग अगर एक रफ कॉपी लेके उसमें सर्कल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर्स, स्ट्रेट लाइन कुछ भी बनाए, तो फिर हमारा हाथ उतना ही मतलब क्लियर होता है, उतना ही हम लोग स्किल्सफुल बन सकते हैं। तो यही हम लोग अगर जो आर्ट सीखेगा तो फिर उनको घर में प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। उनको मतलब उनका स्किल्स जो है आर्ट में उनको बाहर लाने का ट्राई करना पड़ेगा। नहीं, आर्ट को लोग इन फ्यूचर से सोचा क्या है? मैं जो भी प्रोफेशन करूँ, जो भी प्रोफेशन में रहूँगा लेकिन मैं आर्ट को हमेशा अपने पास ही रखूँगा। और मैं आर्ट हमेशा करता रहूँगा, आर्ट को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं बोंगाईगांव वासी को ये बोलना चाहूँगा कि आर्ट सीखना बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कभी भी ना छोड़े। जो आर्ट नहीं भी सीखते वो भी आर्ट सीखे, क्योंकि उससे हमारा जो इमोशंस है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और हम लोग किसी सीन को भी मतलब सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं उनको हम लोग देख के भी बना सकते हैं। तो फिर हम लोग जो आर्ट नहीं भी सीखते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए घर में। और बहुत अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट बनेंगे और मेरे जैसे नेशनल फिर इंटरनेशनल भी जाएंगे और पोजीशन सिक्योर करने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।